अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने इसके सिंपल एंड नेगेटिव डिस्कस कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग इंटरोगेटिव टेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने ऑलरेडी टेंसेस के ऊपर इन डिटेल लेक्चर्स कवर किए हुए हैं कि टेंसेस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कौन से होते हैं, कंटिन्यूस टेंसेस कौन से होते हैं, परफेक्ट टेंसेस कौन से हैं। इन सब के ऊपर ऑलरेडी डिटेल लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं सुने तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो सुन लें, क्योंकि अगर आप वो सुनते हैं तो इनको सुनने से आपको टेंसेस के ऊपर अच्छे से ग्रिप हो जाएगी और इन एडिशन आपकी राइटिंग स्किल जो है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, वक्त ज़ाया किए बगैर जो है हम हमारा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल बता चुकी हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी और सिंपल सेंटेंसेस में भी। अब इंटरोगेटिव में हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे कि इसमें हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसमें दो यूज़ होंगे, एक हैज़ और एक बीन। और इसके अलावा अगेन हमने अगर नोट ऐड करना है तो इसमें हम नोट को सब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे। ठीक है, नोट को सब्जेक्ट के बाद ऐड करना है, हमने हैज़ हैव को स्टार्ट पे लिख लेना है। ठीक है, और इसमें हम जेरेंट का यूज़ करेंगे जो कि हमारा मेन वर्ब यहाँ पे आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे हम। अब स्ट्रक्चर देखें, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नोट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका रूल यही है कि एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करना है हमने। और हमने जो इंटरोगेटिव होते हैं, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बनाने होते हैं, मतलब क्या वो खाना नहीं खाता है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी है। ठीक है, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव यानी कि परफेक्ट का नहीं है, वैसे एग्जांपल दी है मैंने आपको। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम नोट को ऐड करते हैं। अगर हमने नोट नहीं ऐड करना है, सिंपल सेंटेंसेस है नेगेटिव वाले, सॉरी इंटरोगेटिव वाले, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा बीन आएगा एंड बीन के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। कैसे, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि हैव बी सिंगिंग, क्या हम गाना गाते रहे हैं। ठीक है, हैव वी बीन सिंगिंग। आगे से अगर मैं कहूँ क्या हम गाना नहीं गाते रहे हैं, तो ये हो जाएगा हैव वी नॉट बीन सिंगिंग, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगा देंगे एंड बीन वैसे ही ऑब्जेक्ट से पहले एंड पे क्वेश्चन मार्क। और एग्जांपल देखें, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। जैसा कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि हमने जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो उसके साथ फॉर का यूज़ करना होता है, और जब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन हो तो हम उसके साथ सिंस लगाते हैं। और दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि जब हम इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम लोग हैज़ और हैव को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पे पुट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे देखें, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ, एंड पे क्वेश्चन मार्क्स। तो जब हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इंटरोगेटिव का कि अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, हमने सारा सेंटेंस एज इट इज़ लिखा भी होता है, तो हमारा वो गलत हो जाता है। और अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होती कि क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो हो जाना था हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यहाँ पे नोट का वर्ड ओमिट हो जाना था। देन है हैव आई नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM, अगेन टाइम मेंशनड है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो टाइम मेंशनड सिंस लगाएंगे, हैव को स्टार्ट पे ले आएंगे, क्योंकि आई वी दे यू के साथ हम हैव लगाते हैं, ही शी इट के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं। नेक्स्ट देखें, हैज़ तारा बीन फीलिंग वेल फॉर 2 वीक्स। अब 2 वीक्स कोई से भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने फॉर लगाया। और तारा जो कि सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है, इसलिए हम लोगों ने हैज़ लगाया।
सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। देन है हैज़ तारा बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च, क्या तारा हम लोगों को मार्च से मिलने आ रही है। आगे हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हमारे पास अगेन स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है, फॉर अ लॉन्ग टाइम कोई भी वक्त हो सकता है, दैट इज़ वाई हम लोगों ने फॉर यूज़ किया। उसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर देखें, मैंने बताया था ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं, या सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं, आई वी दे यू के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, या प्लूरल के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखें हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, हमने क्या किया, देखो हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, साथ में ing एंड देन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ लग गया आपको कि पहले क्या आ रहा है, हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ing एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने फॉर और सिंस का यूज़ किया क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं था, हमने इसलिए फॉर लगा दिया। देन नेक्स्ट देखिए, हैज़ ही बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट स्कूल। स्पेसिफिक टाइम बता दें कि जब उसने स्कूल छोड़ा था तब से क्या है, क्या वो बैंकॉक में रह रहा है। एंड देन उसके बाद हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अगेन टाइम मेंशन था इसलिए सिंस लगाया। हैज़ शी बीन प्लांटिंग फॉर 2 hours, अब हमारे पास टाइम स्पेसिफिक मेंशन नहीं था, 2 hours लिखे हुए हैं तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 लगाया। आगे से लिखा हुआ है हैव दे बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। अब अगेन हमें नहीं पता वो 2 दिन कौन से हैं, कोई से भी हो सकते हैं, तो इसलिए 4 का यूज़ किया गया। एंड वही बेस वर्ब, यानी कि जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ing। तो जो मैं आपको स्ट्रक्चर बैक पे बता चुकी हूँ, ये सारा का सारा वही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। आगे हैज़ द फॉर्मर बीन प्लगिंग द फील्ड्स, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर ले, वर्ड प्लॉइंग है, ठीक है। हैज़ द फार्मर बीन प्लॉइंग द फील्ड, क्या जो फार्मर है, किसान है, वो फसलों को, खेतों को या खेतों में हल चला रहा है। एंड देन हैज़ ही बीन स्मोकिंग सिंस 2011, हमारे पास अगेन टाइम पीरियड मेंशन हो गया है, ठीक है, कि 2011 की बात की गई है, तो इसलिए हम लोगों ने सिंस लगाया। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ सिंस कब लगाते हैं, जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम अवेलेबल हो, और हम फॉर कब लगाते हैं, जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट फर्दर एग्जाम्पल्स देखिए, हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैज़ द चाइल्ड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर उसके बाद हैव आई नॉट बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम। उसके बाद है हैव दे बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस लास्ट ईयर। एंड देन हैज़ शी नॉट बीन डांसिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हमने नोट लगाना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, एंड उसके बाद हमारा बीन का वर्ड आता है। फिर है हैव आई बीन राइटिंग, फिर है हैव दे बीन रीडिंग अ बुक। आपने अभी तक जितने सेंटेंस देखे, स्ट्रक्चर आपको देख नजर आ रहा होगा कि हम लोग हैज़ हैव हमेशा शुरू पे लगा रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगा रहे हैं। अगर तो नेगेटिव में क्वेश्चन किया गया फिर हम नोट लगा रहे हैं, अगर नेगेटिव में नहीं किया गया तो हम नोट को हटा रहे हैं, फिर हम बीन का यूज़ कर रहे हैं, फिर हम वर्ब यानी कि बेस वर्ब जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो यूज़ कर रहे हैं, साथ में ing लगा रहे हैं, और हर स्टेटमेंट के एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी डाला हुआ है। अगर हम ना डालें क्वेश्चन मार्क तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको MCQs आते हैं, MCQs में आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ दी हो और एंड पे फुल स्टॉप लगाया हो और पूछा जाए क्या एक्यूरेट है, तो ऑब्वियसली वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रही है लेकिन उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। तो आपने जो माइनर चीज़ें होती हैं ना, इनको भी ध्यान में रखना क्योंकि माइनर नहीं, मेजर होती हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि जहाँ पे भी वैसा टाइम पीरियड आया जहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन ना हो, हमने वहाँ पे फॉर का यूज़ किया, और जहाँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन था वहाँ पे हम लोगों ने सिंस का यूज़ किया। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ आ चुके होंगे, इनमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले